नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज मैं एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार शंकर जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। भगवान अपना आँख मूंद के ध्यान लगाए हुए थे। वैसे ही वो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। तब माता ने पूछा कि हे प्रभु, क्या बात है, आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, मुझे नहीं बताइएगा। तब भगवान ने कहा कि देखो, मृत्यु लोक में मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है, पुजारी है, जो मेरे मंदिर की देखरेख करता है, दोनों टाइम पूजा अर्चना करता है, हर समय मेरे में ही लीन रहता है। और मंदिर के पास ही एक छोटा सा झोपड़ी है, उसमें उसकी पत्नी और वो दोनों साथ रहते हैं। लेकिन उसकी पत्नी खुश नहीं है उससे। वो हरदम जो पंडित जी थे उनसे उनकी औरत झगड़ा करती थी कि आप दिन रात मंदिर के सेवा में मनने लगे रहते हैं, अलग से कोई कार्य नहीं करते हैं। इस करके हम लोग गरीब हैं, हमारे पास धन की कमी है। अगर आप अलग से कुछ कार्य करेंगे तो कुछ और पैसा आ जाएगा, जिससे हम अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। लेकिन पंडित जी उसकी बात नहीं सुनते थे। वो प्रतिदिन झगड़ा करती और पंडित जी अपना मन लगा के दिन रात मंदिर की सेवा करते। एक दिन बहुत गुस्से में थी पंडिताइन जो थी, बोली कि आप दिन रात भोले बाबा की सेवा करते हैं, उन्हीं से बोलिए कि आपको थोड़ा धन दौलत दे दे, कुछ कर दे। लेकिन पंडित जी सुनते नहीं थे। पंडिताइन बहुत गुस्से में रहती थी। कभी कभी वो बोलती थी कि आपके भोले बाबा आपको क्या देंगे, उनका तो खुद का ही घर नहीं है, ठिकाना नहीं है, वो मड़ई में रहते हैं। ऐसी ऐसी बातें पंडिताइन पंडित जी को कहते रहती थी। तब माता पार्वती ने कहा कि आपका तो वो बहुत बड़ा भक्त है, तो आप उसे क्यों परेशान कर रहे हैं? आपका सेवा भी करता है, तो उसको थोड़ा धन संपत्ति दे दीजिए, क्यों भी उसकी पत्नी भी खुशी से रहे। तो भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने कहा कि देखो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही अगले जन्म में फल मिलता है। अमीर गरीब, ऊंची नीची जाति में जन्म लेना, सब उसके पिछले कर्म का ही फल होता है। तो ये जो इस जन्म में पंडित जी हैं, वो पिछले जन्म में एक ठेकेदार थे, जो साहूकार होते हैं, साहूकार थे। तो उनके पास गांव के साहूकार थे, तो बहुत गरीब लोग अपना कुछ कुछ सामान लेके आते थे, पैसा ले जाते थे उधारी। तो जो साहूकार थे, ये पंडित जी तो बहुत ही लालची थे, उनका सामान हड़पते थे, और उस सब में भागीदार उनकी पत्नी भी थी। तो इस कारण इस जन्म में ये दोनों पिछले जन्म का फल भुगत रहे हैं। ये कितना हो कोशिश करेंगे तो ये अमीर नहीं बन सकते हैं। अगर मैं दे भी दूँ तो इनके पास लक्ष्मी नहीं रहेगी, चली जाएंगी। तो इस करके माता को समझाया और फिर कहा कि देखो, ये अगले जन्म में सुखी होंगे, क्योंकि इस जन्म में ये मुझे पूजा पाठ कर रहे हैं, मेरे में लीन है, मेरी भक्ति कर रहे हैं। तो इससे इनका जो गलत प्रभाव है, इनके कष्ट हैं, वो कट जाएंगे और अगले जन्म में इन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं कि भोले बाबा के नाम लेने से, जाप करने से वैसे भी सारे दुख दूर हो जाते हैं। जय हो भोले बाबा की।